हजारों जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं और मेरे छोड़ने के बाद भी लोग छोड़ते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को। और उसका कारण है माननीय अवधेश प्रसाद जी, जो यहाँ के सांसद हैं। दिन रात उनके बाप के साथ उनके घरे द्वारे में लग करके सूरज चौधरी उनका विधानसभा लड़ाई, लोकसभा लड़ाई, चुनाव जीत गए, पूरी दुनिया जान गए। वो तो बाप से भी आगे निकले। जैसे बाप कहीं मोइनुद्दीन को जानते हो, उसको बदरसा वाले को, अब वो बेटवा भी कह रहा सूरज चौधरी कौन है, मैं तो उनको जानता हूँ। अरे कुल खानदान है एक जैसे झूठे। अरे बोलो, सूरज चौधरी कार्यकर्ता था, टिकट मांग रहे, नहीं देना चाह रहे हो, उसको मेरा साथ देना चाहिए। अरे तुम कह रहे हो जानते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं वो साड़ छोड़ते हैं और यहाँ के जो सांसद हैं अपने आप को राजा समझते हैं। वो कहते हैं हम साड़ पकड़ेंगे। एक बाल फेंक रहा, एक बॉलिंग कर रहा, दो ही काम यहाँ बचे हैं। अरे तो बड़ा सवाल है माननीय सांसद जी, मिल्कीपुर की जनता को लंबे समय तक घुमाने। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ बिल्कुल तेज हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिनव सिंह और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स की जो टीम है इस वक्त धर्मनगरी अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव क्षेत्र में मौजूद है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी सूरज चौधरी जी मौजूद है। सूरज चौधरी, पहले नवभारत टाइम पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को भी नवभारत टीम्स का प्रणाम मेरा। क्या लगता है कि सपा का दामन छोड़कर आपने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन किया और अब उन्होंने आपको इस क्षेत्र से आपको उम्मीदवार घोषित किया है, क्या कहें? देखिए, मैंने अकेले नहीं समाजवादी पार्टी छोड़ा, मेरे साथ हजारों जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं और मेरे छोड़ने के बाद भी लोग छोड़ते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को। और उसका कारण है माननीय अवधेश प्रसाद जी, जो यहाँ के सांसद हैं। कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, तमाम वादे करके, आश्वासन दे करके, और चुनाव जब जीत जाते हैं, जैसे वोट वगैरह पड़ जाता है और जब कार्यकर्ता उनके पास जाते हैं तो उनका अपमान करते हैं। बड़े बड़े लोगों को जो यहाँ के मठाधीश हैं वो जा करके उनको फूल माला पहना करके स्वागत करना शुरू करते हैं और कार्यकर्ता एक साइड में कर देते हैं। तो इसी से निराश होकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जैसे सूरज चौधरी जैसे हज़ारों कार्यकर्ता समाजवादी छोड़ के भाग रहे हैं। अभी एक जो ज़्यादा मामला तूल पकड़ रहा है, टिकट मैं मांग रहा था, ऐसे और भी हमारे कई साथी थे। एक देवमणि कनौजिया जी भी टिकट मांग रहे थे, उसके पहले भी उनको टिकट जिला पंचायत का मांग रहे थे। तो जो थोड़ा एक्टिव कार्यकर्ता होता है उसको अवधेश प्रसाद जी जैसे जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, अभी मौके पे सांसद हैं, जो राजा अपने आप को कहलाते हैं, वो तिरस्कार करते हैं, उनको बेइज्जत कर देते हैं। और ऐसे उनके व्यवहार की वजह से समाजवादी पार्टी जो है डूब रही धीरे धीरे करके। तो कहीं न कहीं जो है इसका समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। अभी जब मैं समाजवादी पार्टी छोड़ दिया तो चूँकि मिल्कीपुर में मैंने लंबे समय तक लोगों के साथ काम किया था, यही मेरा जन्म कर्म है, यही मेरी जन्मभूमि है। और जो अवधेश प्रसाद जैसे लोग हैं वो चुनाव तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का यूज़ करके मिल्कीपुर जैसे सीट को जीत जाते हैं, लेकिन आखिरी में उनको एकदम किनारे कर देते हैं और जितना ठेका पट्टा है बाहरी लोगों को, मठाधीशों को दे देते हैं। इस बात का डर था सूरज चौधरी को, इसीलिए तमाम तरीके का काम हम कर रहे थे। आज़ाद समाज पार्टी ने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, यहाँ के भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और उनकी इच्छा पे, उनके दबाव में आज जो है चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हुए हैं। मिल्कीपुर की जनता का भारी जन समर्थन मेरे को मिल रहा है और चुनाव आज़ाद समाज पार्टी मिल्कीपुर में जीत रही। चंद्रशेखर भैया अभी लोकसभा में बहुजन समाज की आवाज़ को उठाते रहते, अभी एक ऐसा मिल्कीपुर का लीडर भी तैयार हो गया है जो प्रदेश की आवाज़ को विधानसभा में उठाने का काम करेगा। क्या लगता है कि मिल्कीपुर क्षेत्र में पिछले 2.5 साल में कोई बदलाव नजर आया आपको? भैया, बदलाव नज़र आया होता तो सिर्फ माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी को फिर से दोबारा साड़ के लिए वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो फिर वोट मांग रहे, सुना कि भैया साड़ जो है खदरवा देंगे और जो है सब हो जाएगा। परसों मीडिया वाले साथी जब मैंने अपना नामांकन किया तो शायद अजीत प्रसाद जो यहाँ के प्रत्याशी बनाएंगे समाजवादी पार्टी के, उनसे पूछ रहा था को कोई सूरज चौधरी को जानते हैं। दिन रात उनके बाप के साथ उनके घरे द्वारे में लग करके सूरज चौधरी उनका विधानसभा लड़ाई, लोकसभा लड़ाई, चुनाव जीत गए, पूरी दुनिया जान गए। वो तो बाप से भी आगे निकले। जैसे बाप कहीं मोइनुद्दीन को जानते हो, उसको बदरसा वाले को, अब वो बेटवा भी कह रहा सूरज चौधरी कौन है, मैं तो उनको जानता हूँ। अरे कुल खानदान है एक जैसे झूठे। अरे बोलो, सूरज चौधरी कार्यकर्ता था, टिकट मांग रहे, नहीं देना चाह रहे हो, उसको मेरा साथ देना चाहिए। अरे तुम कह रहे हो जानते ही नहीं। चलो हमारा चुनाव मतभेद रहा होगा, अब वहाँ पे भदरसा वाले कांड में होगा, काहे ना जानता रहा, वो के तोरे साथ फोटो वीडियो रहा।
अरे तो बड़ा सवाल है माननीय सांसद जी, मिल्कीपुर की जनता को लंबे समय तक घुमा नहीं पाओगे। सूरज चौधरी कोई सूरज चौधरी एक आदमी व्यक्ति नहीं है, ये मिल्कीपुर की आवाज़ है, वहाँ की जनता के लिए लड़ रहा है। मुझे अपने लिए कोई मतलब नहीं है, ये आवाज़ है मिल्कीपुर के जनता की, लोगों की आवाज़ हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिल्कीपुर की जनता के लिए सूरज चौधरी का एक एक कतरा न्यौछावर है। सब कुछ ज़िंदगी में मैंने पूरा किया, लेकिन मैंने जो दुख दर्द इस मिल्कीपुर में जो जलालत देखी है, मैं नहीं चाहता कि कोई और सूरज चौधरी ऐसा देखे। अगर आप लोगों ने मौका दिया तो आपका हाथ पकड़ूंगा। जो हुनर, जो तौर तरीका आता है, विधानसभा से जो सुविधाएं मिलती हैं आपके जीवन स्तर को, चाहे आप लेबर का काम करते हो, दिहाड़ी करते हो, मजदूरी करते हो, आपको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सूरज चौधरी की जो लड़ाई आम आदमी के लिए लड़ाई है, अपना पेट भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 1 साल का जो ये चुनाव है 12-14 महीने का, आप एक बार ये सोच के मुझे वोट करिएगा कि चलो ठीक है, हमारे बीच का लड़का है, चप्पल घिस करके यहाँ पहुँचा हुआ है। कोई भी ऐसा कर्म बच्चा नहीं जो मेरे साथ हुआ ना हो। जैसे आपने जो दुख दर्द अभी झेलो वो मैंने भी झेला हुआ, यहाँ तक पहुँचने के दरमियान जो है ये दरिया पार करके बाहर आया हूँ। उस दर्द को मेरे जितना सूरज चौधरी जितना कोई समझेंगे नहीं। साथियों, एक बारी वोट करिएगा, अपील है मेरी आपसे। आपके ज़रूरत पे मैं काम आऊँगा। अच्छा, क्या लगता है कि अगर मिल्कीपुर की जनता अगर आपके ऊपर विश्वास करती है, विश्वास जताकर आपको विधायक बनाती है और विधानसभा भेजती है, तो विधानसभा में कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आप वहाँ पर उठाएंगे? देखिए, मिल्कीपुर में जैसे मुद्दे तो यहाँ सांड को लेकर के उठाए जाते हैं, जो सांसद जी पूरे मिल्कीपुर को गोल गोल घुमाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं वो सांड छोड़ते हैं, और यहाँ के जो सांसद हैं अपने आप को राजा समझते हैं, वो कहते हैं हम सांड पकड़ेंगे। एक बाल फेंक रहा है, एक बॉलिंग कर रहा है, 2 ही काम यहाँ बचे हैं। सांड वाला मुद्दा हमें लगता है इससे ज़्यादा मिल्कीपुर की जनता को कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों को तो यही दिखाई देता है, लेकिन मुझे दिखाई देता है मिल्कीपुर के लोग जो वहाँ पे लेबर का काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, MA BA किए हैं, और जा कर के वो दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अगर उनको भी संसाधन, रुपया, पैसा और थोड़ा सा तौर तरीका सिखाया जाए तो वो लोग भी अच्छे से काम कर सकते हैं। वो लोग भी ठेका पट्टा काम कर सकते हैं। उनको मौका दिया जाए, उनको थोड़ा सिखाया जाए, ट्रेंड किया जाए। तो ये मेरे दिल की हसरत है कि जो काबिल युवा हैं, पढ़ लिख करके भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, दिहाड़ी में और मजदूरी और ठेला लगाने के लिए मजबूर हैं, विधायक निधि के माध्यम से या जो भी विकल्प उनके लिए मेरे से संभव हो, अपने निजी भी खर्चे, चाहे वो सैलरी हो मेरी विधानसभा की या फिर पेंशन हो, उसके माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, उनको सेल्फ डिपेंड बनाएं। ये सूरज चौधरी की प्राथमिकताएं रहेगी। तो ये रहे सूरज चौधरी जी, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं मिल्कीपुर से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर वो जीतते हैं तो विधानसभा में मिल्कीपुर जनता के जो भी मुद्दे रहेंगे, वादे रहेंगे, उनको उठाएंगे और उनके समक्ष जो भी कार्य रहेंगे वो उनके साथ ही पूर्ण करेंगे। नवभारत टाइम्स के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह।